हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, कभी इश्यूज कभी रिलेशनशिप को लेट गो। रिलेशन आज क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, क्या फंबल हो रहा है। लेट गो रिलेशनशिप, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आज मेरा खुद का एनर्जी राउंड बहुत है, बहुत ब्लैक मैजिक आ गया। एनर्जी हैवी होती है ना, तो कभी कभी मेरी खुद की एनर्जी भी बहुत हैवी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। राउंड एंड राउंड एंड कैरियर इशू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मटीरियलिस्टिक, हेल्पलेस, कैरियर इशू है यहाँ पर। तो वो जो पहली वाइब आई वो ये हो सकता है फैमिली मटेरियलिस्टिक हो, तो उसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो, अगर सपोज जैसे एक सीन जो आ रहा है, पहले पिक्चर जो क्लिक हो रहा है वो बता दूँ कि आपके पर्सन का जिन लोगों के केस में कैरियर सेटल नहीं है या प्रॉपर बिजनेस सेटल नहीं है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, फैमिली का भी मटेरियलिस्टिक हो सकती है, तो उनको ये कुछ समझा नहीं पा रहे, उनके अगेंस्ट जाकर के कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है। राउंड एंड राउंड सेम सर्कल में बार बार घूम रहे हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जो शायद आप दोनों को समझ नहीं आ रहे, मतलब इनका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हो कुछ भी, मतलब आप सेम गलतियाँ बार बार रिपीट कर रहे हो, इस वजह से आप बार बार सेम सिचुएशन में लूप में फंसे हुए हो। एंड लेट गो रिलेशनशिप के बारे में भी सोचा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है ओवरऑल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम पुराने वाले पैटर्न पे वापस आ जाते हैं और कमेंट करके बताना कितने लोगों को किस टाइप की रीडिंग, जो अभी मैंने रिसेंटली परसों जो रीडिंग की थी, जिन लोगों ने नहीं देखी है जाके देख लेना, परसों या कल परसों नरसों में की थी, उस टाइप की रीडिंग का कि सारे में हम एक साथ में निकालते हैं, वो ज़्यादा पसंद आती है कि ये ज़्यादा पसंद आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर हो सकता है, 22 आपको दिख रहा हो। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर ये महीने में आप मिले बिछड़े हो, या कोई भी किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं ये नंबर। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी साइन हैं, सभी चारों एलिमेंट हैं और सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पर।
आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि या तो ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है या फिर कैसे ऐसे किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं। इनकी इंट्यूशन काफ़ी तेज़ है, इंट्यूशन को इतनी सुन रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, पूजा पाठ आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, कोई नॉलेज वाली बुक्स पढ़ रहे हैं या कहीं से किसी भी तरीके से यूट्यूब से या कहीं से भी नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन टाइप के इनके गुण हो रहे हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, या तो ये ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि अच्छे हाई मोरल वैल्यूज, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, इस टाइप के काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, काफ़ी प्योर हैं। या तो ये ऐसे किसी गुण वाले इंसान के बारे में सोच रहे हैं या ये खुद की इनकी एनर्जी होगी कि ये ऐसे खुद बनना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर के लिए काफ़ी हद तक ये खुद भी ऐसे बनना चाहते हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन है जिसमें ये जगह मतलब जिसमें से इन्हें कोई एक चीज़ डिसीज़न बनाना है, एक को चूज़ करना है और घर छोड़ने, हो सकता है कहीं काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं या जाना पड़ेगा वाली एनर्जी है इनकी। कुछ प्लान कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, यहाँ पे एक डिसीज़न इनको बनाना है, कुछ डिस्कवर करना है, घर से बाहर निकल रहे हैं, हो सकता है जॉब के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, किसी तरीके का ट्रैवल प्लान है, तो घूमने घामने का कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे अगर ये मैरिड है, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ, तो इनकी मैरिज जो है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, टूटती हुई नज़र आ रही है, या फिर मैरिज का सपना, किसी खास अपने इंसान को खो देने का इनके अंदर डर आ रहा है कि किसी खास इंसान को या तो इन्होंने खो दिया है या इनके अंदर ये लग रहा है, इनके थॉट्स आ रहे हैं, काफ़ी निगेटिव थॉट्स हैं इनके अंदर, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि खो देंगे, या तो खो दिया किसी खास को या खो देंगे वाली एनर्जी है। काफ़ी हद तक इनके अंदर ना डर, बहुत सिचुएशन इतनी एक्चुअली ख़राब है नहीं जितनी इन्होंने समझ रखी है। इन्हें अपने अंदर सेल्फ इम्पोज्ड इनके फियर है जो इन्होंने अपने ऊपर खुद से ही लाद रखे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, खुद को काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। एक्चुअली हेल्पलेस जैसी सिचुएशन इतनी है नहीं इनकी जितना हेल्पलेस ये खुद को फील कर रहे हैं। इन्होंने खुद ही अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं, चीज़ें उतनी ख़राब है नहीं जितनी इन्होंने बना रखी हैं। मेंटेलिटी ही है इनकी, विक्टिम मेंटेलिटी एक होती है ना जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सपोज जैसे कैरियर के लिए काम करना है, किसी तरीके से कुछ करना है, काम तो कर नहीं रहे हैं, फिर अपने आप को नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, या मेरे से तो होगा ही नहीं, या कैसे हो पाएगा, ये सिचुएशन वो सिचुएशन, विक्टिम कार्ड प्ले करना, किसी भी काम को करने का सोल्यूशन नहीं निकालना, उसके लिए मेहनत नहीं करना, बस विक्टिम कार्ड प्ले करना कि मुझसे तो होगा ही नहीं, या मैंने तो किया था, सब भगवान की मर्जी है और मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और हुआ नहीं। इस तरीके के इनके थॉट्स यहाँ पर हो सकते हैं। खुद को फंसा हुआ फील करना, डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पे, कंपटीशन है, काफ़ी राइवलरी है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, टेंशन बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, ये दिख रहा है कि काफ़ी टेंशन है, स्ट्रेस है, मिसिंग एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने ही बचपन का टाइम मिस कर रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान को जिसका जो बचपन का इनका फ्रेंड हो, उसके साथ का समय याद कर रहे हैं, या तो उससे मिले हैं तो इनको वो याद आ रहा है, या जस्ट ऐसे ही याद आ रही है कि इनको अपने उस टाइम को याद कर रहे हैं जो इनका काफ़ी अच्छा था, खुश थे अपनी ज़िंदगी में, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, बचपन ज़्यादातर याद आता हुआ दिखाई दे रहा है, बचपन की यादें, मतलब कंप्लीशन चाहते हैं ये, डिवाइन पे छोड़ा हुआ है इन्होंने, काफ़ी कुछ अपनी चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है, हालात पे छोड़ा हुआ है, भगवान पे, कि जैसी ईश्वर की इच्छा हो, वो जब होना होगा तब हो जाएगा वाली एनर्जी है। हालांकि ये काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं, मतलब एक तरफ ये भगवान से प्रे भी कर रहे हैं कि वो ठीक कर दें सब कुछ, पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कोई भी दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में अगर हैं जिनमें से किसी एक को चुनना है, तो ये बहुत दिमाग चला रहे हैं कि किस चीज़ के साथ में इनके लिए जाना ज़्यादा सही रहेगा, कम सेक्रीफाइसेस इनकी तरफ से होंगे और बेनिफिट ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें दिमाग से काम ले रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है। ख़त्म क्यों करना है? ताकि कुछ नया शुरू कर सके। सेम जगह पे भी हो सकता है कि सेम जगह पे चीज़ों को, जो पुराने पैटर्न थे उस पैटर्न को ख़त्म करके नए पैटर्न के साथ में फिर से एक नई शुरुआत करना है, या फिर एक जगह कुछ ख़त्म करके दूसरी जगह कुछ शुरू करने जैसा दिखाई देता है। बट बदलाव है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। डेथ स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, अपनी ज़िंदगी में पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं। ये भी है कि जॉब ऑफ़र, मतलब पैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं,
नया कोई करियर अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ऐसे भी, ताकि पैसा इनकी ज़िंदगी में आए। पैसा जब आ जाएगा फिर किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना है, इनके ये भी माइंड में है। काफ़ी फायरी एनर्जी है, काफ़ी एनर्जेटिक खुद को फील कर रहे हैं, लेकिन किसी पर्पस से हैं, दिमाग चला रहे हैं, इमोशंस बहुत नहीं है मतलब। ठीक है, दिमाग से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी एनर्जी है, पैशनेट है, एक इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, किसी न किसी तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बट उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है इनका। काफ़ी इम्पल्सिव है, फियरलेस है, बट इम्पल्सिव डिसीजन है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मदर के साथ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या इनके घर में और लोग हो सकते हैं जिनके साथ इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मदर बोला तो मदर फिगर कोई भी, दीदी भाभी टाइप का कोई भी इंसान भी हो सकता है, दादी वगैरह। फियर है, एंग्जाइटी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। हो सकता है उल्टे सीधे सपने इन्होंने हाल फिलहाल में देखे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डरे हुए से हैं। काफ़ी कुछ मिस्टीरियस है जिसको ये सॉल्व करना चाहते हैं, उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हैं, दर्द है बहुत ज़्यादा, कहीं से धोखा मिला है, ये भी चीज़ है। फाइट बैक करने की एनर्जी है, या तो ये खुद सवाल जवाब करने के मूड में है, या कोई सवाल जवाब करने के लिए तैयार बैठा है तो उसके सवालों के जवाब तैयार कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कर्मा है किसी तरीके का, या फिर ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ों को फ्रेंडली तौर पे लेकर के आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं क्या ही क्लैरिफाई करूँ, बिल्कुल तो क्लियर एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। वैसे तो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशनली अभी मूव किया हुआ है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इमोशन से बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको ये निभाना चाहते हैं, और इमोशनली इन्होंने खुद से एक दूरी बनाई, मतलब अपने अपने इमोशन से भी दूर भाग रहे हैं और किसी और के इमोशन से भी दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेम एनर्जी है, कुछ ज़्यादा कुछ वैसे नहीं है, बस ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सब कुछ फिलहाल तो डिवाइन पे छोड़ा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इस वक्त इनके माइंड में ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, काम के रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त इनके मन में कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत फैंटेसी है, तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है, कोई रोध हो नहीं रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, बहुत डेस्परेट नहीं है किसी भी तरीके से, नहीं, इमोशनली बैलेंस्ड है ये। ठीक है, नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर एंड 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप एक दूसरे के साथ रहे हो, और मतलब आप लोग एक दूसरे से हो सकता है साथ भी रहे हो, मिले हो या बिछड़े हो, या किसी तरीके से भी ये नंबर आपसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिजोनेट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। बाकी सभी जोड़े साइन हैं। अगर रीडिंग आप तक पहुँची है, रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपकी है। आपके पर्सन इमोशनली बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत रोध हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा परेशान है, ना ही आपके लिए बुरा कुछ कर रहे हैं, ना अच्छा कुछ कर रहे हैं। इमोशनली बैलेंस्ड है ये पूरी तरह, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ये जब आपके साथ होते हैं ना, तो इनको हर तरीके से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा प्लेजर है जब भी ये आपके साथ में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं। आपको ज़िंदगी को जीना आता है बहुत अच्छी तरीके से, फन लविंग इंसान हो, जॉयफुल इंसान हो आप बहुत ज़्यादा, तो आपके साथ एक वार्मथ फील करते हैं। ये रिलेशनशिप जब भी आपके सराउंडिंग में होते हैं, तो इनको ऐसा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं लाइफ के प्रति। ठीक है, ये वो चीज़ आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, उसको ही उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, या तो सेम जगह पे शुरू करना है बट कुछ चेंजेस के साथ में, या फिर किसी और एक जगह ख़त्म करके किसी और जगह कुछ नया शुरू करना है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होंगी। द हेरोइंन की एनर्जी है, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ में चीज़ें, अगर ये कहीं फंसे हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई भी
क्या कहना चाहिए, सामाजिक वर्जनाएं हैं तो उनको तोड़ देना चाहते हैं ये, और एक मतलब एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे ये इनके साथ इनके अंदर दिखाई दे रहा है। अपनी इंट्यूशन को काफ़ी सुन रहे हैं। ट्रेडिशन वगैरह, रिलीजन, ट्रेडिशन, सोसाइटी, ये सब चीज़ें हैं, अगर इनके इश्यूज़ हैं तो इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, इनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। सेकंड चीज़, कैरियर इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है, हो सकता है फॉरेन वगैरह में कोई अप्लाई किया है किसी जॉब वगैरह के लिए या किसी भी तरीके के बिजनेस वगैरह के लिए। तो ये वहाँ पे भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब वहाँ से पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ इन्होंने किया है अपना, दूरदृष्टा बहुत ज़्यादा है, इन्हें सामने दूर तक का देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहें तो ये दूर तक देखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कितना लंबा लास्ट करेगा, ठीक है। उन चीज़ों को काफ़ी इंटेलिजेंट ये हो सकते हैं, दिमाग से बहुत तेज़ हैं ये। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कह सकते हैं कि ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही इन्हें आपके साथ में एक बहुत वार्मथ फील होती है, आपके साथ इन्हें लगता है कि जब भी आपके सराउंडिंग में होते हो या आप आसपास होते हो तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, इन्हें बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, सब कुछ अच्छा लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा। इन्हें मालूम है कि आपके साथ ज़िंदगी मतलब जिंदा दिल तरीके से जीना आपको आता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के साथ ये रिलेशनशिप को एक फिर से शुरू करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए आपके साथ ख़त्म करके जहाँ होप नहीं है फिर कहीं और कुछ शुरू करना चाहते हैं। ट्रेडिशन, कास्ट, सपोज आपके केस में है किसी तरीके के ट्रेडिशन है, कास्ट है, रिलीजन है, एज डिफरेंस है, मैरिड अनमैरिड के कोई बड़े इश्यूज़ हैं जहाँ पे सामाजिक तौर पे इस रिलेशनशिप को ये वहाँ के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, तो वहाँ से अप्रूवल मिलने के चांसेस कम है। तो आपके पर्सन उस अप्रूवल के लिए आप वहाँ लड़ना चाहते हैं, फाइट बैक करना चाहते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं जहाँ ऐसे हालात हैं। वहाँ से पैसों के लिए वेट कर रहे हैं, कहीं हो सकता है इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है किसी भी तरीके की, तो वहाँ से पैसों के आने का वेट करें। इसके बाद इनका इरादा आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने का है, बट फिलहाल इनके इमोशंस कूल डाउन हैं और ये बाकी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हुए नज़र आ रहे हैं बजाय इसकी कि इमोशंस में बहें। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपने इनको धोखा दिया है, या हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो उस चीज़ के बारे में भी ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट है यहाँ पे ये चीज़ इमोशनली बैलेंस है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ धोखा दिया था तो इन्हें वापस से आपके साथ आकर के कंटिन्यू करने में बहुत डर लग रहा है। इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो बाद में आप भी इनसे कंपेयर करो, चीज़ों को बराबर करो अपने, ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ किया वही बर्ताव उनके साथ आप भी करो, तो वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। बहुत बेचैनी है, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनसे बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे चीज़ें सही होंगी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के इनके मन में बहुत बेचैनी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पास्ट में जो धोखा हुआ है वो भी माइंड में चल रहा है। कर्मा का, या तो ये कर्मा खुद डिमांड कर रहे हैं या डिवाइन की तरफ से कोई कर्मा मिला है आपके पर्सन के, जिन लोगों के साथ भी ये डील कर रहे थे उनको। बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा सेंसेबल आप हो जाओ, या खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि ये भी अपना पर्पस, लाइफ का मीनिंग ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस और हार्मनी चाहते हैं बट कुछ मॉडरेशन के साथ में। सोलमेट हो सकते हैं आप दोनों। म्यूचुअल लव आपके साथ में फील करते हैं, इन्हें पता है कि जितना ये प्यार आपसे करते हैं आप भी उन्हें उतना ही प्यार करते हो। परेशान बेशक नहीं है बट इनको ये है कि आप उतना ही प्यार करते हो, और अगर नहीं करते हो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको उतना ही करना चाहिए। प्रपोजल देना है इन्हें, आपको चीज़ों को ठीक करना है, फिर आपको मैरिज के लिए प्रपोजल देना है। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, मतलब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने इमोशंस को, सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं, अपने इमोशंस को आपने अपने तक सीमित रखना शुरू कर दिया है, बताते नहीं हो सबको, उनको ये तकलीफ हो रही है। आपके साथ काफ़ी कंपैशन फील करते हैं, कंफर्ट रहते हैं, काम है, नर्चरिंग है, ठीक है, हीलिंग, इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी केयरिंग पर्सन हो सकते हैं ये, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के
पर्सन का मोस्ट परमानेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट परमानेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। कम्युनिटी की एनर्जी या मैरिज की एनर्जी, काफ़ी हद तक आप लोग इंटरकास्ट या किसी तरीके का ऐसा है आपका रिलेशनशिप जहाँ एज डिफरेंस है, इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजन है, या फिर आप लोगों का स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टेटस का मुझे थोड़ा कम ही दिखाई देता है। या फिर आप लोगों के बीच में एक मैरिड एक अनमैरिड का सीन भी हो सकता है। तो वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कम्युनिटी मतलब समाज के तौर पे सामाजिक तौर पे इस रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके नॉर्म्स में फिट नहीं बैठता ये। तो ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, जब भी आपकी या मैरिज है तो उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करने का है। बट उसके बाद इन्हें बाकी चीज़ें बाकी लोग दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि ये थोड़े से स्केयर्ड फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये इनके माइंड में आता है। बट आपको सोच के सबसे पहला थॉट जो है वो मैरिज का ही आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग, यार शांत रहिए थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन में बताइए। यूनिवर्स की एनर्जी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। 3 नंबर एंड 21 एंड अगेन 3 नंबर, 3 की एनर्जी हो सकता है। 3 आपको दिख रहा हो। बृहस्पति का नंबर है, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। यूनिवर्स या ऑलरेडी आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। आपको मदर गाया का साथ मिल रहा है, यहाँ पर मदर गाया का सपोर्ट है। आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी एफर्ट आपने आज तक किए हैं या कर रहे हो उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और इनका आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 3 की एनर्जी हो सकता है। 3 आपको बहुत दिख रहा हो। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दिस इज़ द डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये हम दोनों का डिवाइन का दिया हुआ प्यार है और हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक दूसरे से और हमेशा के लिए मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टाइम पास की एनर्जी है, या तो ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे पहले, उस बात के लिए कहना चाहते हैं, या फिर हो सकता है इधर उधर बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि ये सिर्फ टाइम पास है, या फिर ये आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम पास आप कर लो। टाइम पास मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक दिन जब सब कुछ सही हो जाएगा फिर ये खुद आपके लिए एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन आपको एज ए टाइम पास ले रहे थे और इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियस नहीं थे, बट अब ये डैम सीरियस है, ठीक है। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। पहले ये बहुत ऑर्डिनरी आपको ले रहे थे, इनको नहीं था कि आप इतने अच्छे या इतने स्पेशल भी इनके लिए कभी बन जाओगे, इनको उतने लगे नहीं थे आप, ठीक है। पहले इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं थे और इनका इरादा आपके साथ सिर्फ एक टाइम पास करने का ही था। लेकिन धीरे धीरे जब इन्हें आपकी चीज़ों के बारे में आपके बारे में पता चला तो इनको धीरे धीरे आपसे प्यार हो गया। यहाँ पर है रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिवाइन के ऊपर प्रे करिए, डिवाइन के ऊपर फोकस करिए, प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पफुल पीपल, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड द मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। आपके सराउंडिंग में हेल्पफुल लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है ना। डिवाइन के लिए अगर आपको चाहे लव लाइफ, चाहे किसी लाइफ की किसी भी एरिया में अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, शायद इस वक्त आपको हेल्प की ज़रूरत होगी,
इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके सराउंडिंग में हेल्पफुल लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे और आपको हेल्प मिलती रहेगी। और लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, जो भी हार्ड टाइम चल रहा है आप लोगों के बीच में, लेकिन लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, यहाँ पर ये चीज़ है। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही है, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उनका एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल के आएगा। ठीक है, लोग आपको हेल्प करेंगे, साथ में शांतिपूर्ण समाधान भी इस रिलेशन मतलब यहाँ पे निकल आएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों का कोई सवाल नहीं वहाँ पे लव लाइफ है, लेकिन जिन लोगों ने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके माइंड में या तो हमेशा चलती रहती है, तो वहाँ ये उसका जवाब भी हो सकता है। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं तो उन सवालों के जवाब के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ध्यान करें, योगा करें। इससे क्या होगा, सात्विक खाना खाएं, उससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट। 1 मिनट में लव मैसेज मैंने यहाँ से नहीं निकाला, मैं 2 मैसेज यहाँ से और निकाला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 मोर लव मैसेजेस। हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ठीक है, डे ड्रीमिंग, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओवरवेल्म की एनर्जी एंड अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं ज़्यादातर लोग, और आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी भी हम लोगों के बीच में काफ़ी कुछ है जिस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोगों का अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, एक फाइनल क्लोज़र अभी नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओवरवेल्म की एनर्जी, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। आज रिलेशनशिप की वजह से या आप लोगों के बीच में जो भी हालात हैं उनकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उससे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरीके से एकदम ड्रेन हो रहे हैं, वो उनकी अंदर की एनर्जी ख़त्म हो रही है, बिल्कुल कमज़ोर पड़ रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि ठीक है, ये स्ट्रेस जो है वो उनको कमज़ोर कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।